बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मेरा चैनल नए आने वालों को खुश आमदीद कहता है। और मैं आपको ये बात बता दूं कि मेरा चैनल मेरे जैसे बुज़ुर्गों के लिए भी है और उनके लिए ख़ास तौर पर है जो कि लिहाफ़ों में बैठे हुए हैं इस वक्त और अपना जो वक्त है वो इस चीज़ के ऊपर जो है वो बिता रहे हैं कि उनको कोई ऐसी नॉलेज मिल जाए कि उनकी कोई बिजनेस हो, उनका कोई कहीं पे वो इन्वेस्टमेंट कर सकें और अपने हाथ में पैसा रख कर वो सब कुछ कर सकें। तो ये उन लोगों के लिए, और जो नए ट्रेडर्स हैं, जो यंग जनरेशन है, वो देखें वो बड़ी क्या लफ्ज़ है, एंथुसिस्टिक होती है, बड़ी पुरजोश होती है कि वो आगे बढ़े। वो अपने से बड़े लोगों को देखते हैं तो उनके अंदर ये जज्बा पैदा होता है कि वो कुछ अमीर हो जाएं, तो वो ट्रेडिंग की तरफ आते हैं। और ट्रेडिंग में उनको कोई मशवरा देने वाला नहीं होता। बहुत ही मुश्किल काम है कि आप किसी से मुखलिसाना मशवरा ले सकें। तो मेरे ये जो चैनल है ये मुखलिसाना मशवरे के लिए है। देखिए, मैं नेक नियति से मशवरा देता हूँ, मैं नेक नियति से पूरी वीडियो बनाता हूँ, इसलिए कि मेरा फ़ायदा आपका फ़ायदा, आपका फ़ायदा मेरा फ़ायदा। मैं इवन अपने व्यूज़ के बारे में भी नहीं सोचा करता कि मेरे व्यूज़ ज़्यादा आएँ, मुझे इससे परवाह नहीं है, क्योंकि मैं कुछ और जो है वो सोच रहा होता हूँ। मेरे जहन में ये होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको दूं, जो भी चीज़ आपको बताऊं, जो भी गाइडलाइन दूं, वो 100% ट्रू हो, सच हो और आपके काम आए, आप आगे बढ़ें। ट्रेडिंग में बहुत अहम होता है कि आपको कोई समझदार आदमी मशवरा दे दे। आपकी अपनी नॉलेज भी होती है। अब मेरी निगाह में बहुत बहुत समझदार लोग होते हैं, लेकिन वो फिर भी किसी से ज़रूर मशवरा लेते हैं ताकि वो ट्रेडिंग को कर सकें। जो ट्रेडिंग नहीं करते और मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनको मेरा मशवरा ये है कि वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर डेमो अकाउंट बनाएं और ट्रेडिंग स्टार्ट करें। 4-6 महीनों में वो इंशाल्लाह एक्सपर्ट हो जाएंगे और अल्लाह ने किया तो वो अच्छे ट्रेडर्स बन सकते हैं, बहुत कमा सकते हैं, बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। तो बहरहाल ये है हमारा जो आज का जो हमने प्रेडिक्शन सुबह दी थी कि गोल्ड बढ़ेगा, तो गोल्ड बढ़ा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, गोल्ड ने अपना जो था, हमारा जो टारगेट था वो पूरा किया। लेकिन जल्दी से ये बात बता दूं आपको कि इस वक्त जो गोल्ड चल रहा है वो 1958 पर है, यानी 60 के करीब करीब है। यहाँ से आप इसको 1962 और 3 के दरमियान आप इसे सेलिंग में ज़रूर ले लीजिएगा। यहाँ से भी देख लीजिएगा, अगर आपको समझ आए, अगर ये ऊपर ना जाए तो यहाँ से आप इसको सेलिंग में ले सकती है। इसने 1937 का लो और 1959 का 59 का इसने हाई लगाया हुआ है। और ये किसी ने लिखा कि शायद आपकी वीडियो, मेरी 11 बजे वीडियो जो है अपलोड हुई थी 1944 पे था और कम से कम 1944 ही था, तो उससे पहले ये 1938 शायद टारगेट आपका नहीं आया था। फिर भी आपने अगर बाइंग ली है तो कोई बात नहीं। वैसे जो हमने रेजिस्टेंस दी थी वो 1930 थी, लेकिन जो सपोर्ट दी थी, सॉरी, तो अभी 1938 से हमने बाय का बोला था। तो जिन्होंने ले लिया होगा ठीक है, वरना 1940 से ले सकते थे, 1941 से ले सकते थे। जब उनको पता चल गया था कि लो लग गया है तो वो ले सकते थे। ये देखें, चंद चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपने खुद डिसीजन लेना होता है, अपनी समझदारी भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल करनी पड़ती है, ब्लाइंडली तो चलना नहीं होता। मैंने आपको बताया भी था कि हमने जो, देखें अब आज मेरे अल्फाज को बड़े गौर से सुनिएगा, कि मैंने कहा था कि जो मेरे लिए आइडियल है वो है 1962 टू 1968, यानी 60s के दरमियान जब ये आएगा तो मैं इसे सेलिंग मिलूँगा। लेकिन मैंने उस वक्त ये भी कहा था कि मेरे अल्फाज पे गौर कीजिए कि 1962 तक भी इसने जाना है तो मैं लूँगा। तो दैट मीन्स आप बाइंग भी ले सकते थे। तो इसलिए इन चीज़ों को बड़े गौर से सुना करें और उससे डिसीजन खुद लिया करें। भाई, समझेंगे आप, करेंगे आप, पैसा आपका है। मेरी कोशिश है आपको नुकसान ना हो, क्योंकि नुकसान को मैं सख्त बुरा समझता हूँ। कोई भी इंसान बुरा समझता है, लेकिन मैं नुकसान को
फ़ायदा समझता हूँ कि अगर नुकसान नहीं हुआ तो आपको फ़ायदा ही होगा। नुकसान से रुकिए, नुकसान से बचिए। तो अभी जो 1958 पर चल रहा है, आप इस वक्त सेलिंग के करीब करीब हैं, सेलिंग ले सकते हैं। और पाकिस्तान में जो गोल्ड का रेट आ गया है, मैं साथ साथ ही बता देता हूँ, अपना पैटर्न को थोड़ा सा चेंज ही कर देता हूँ। 2,11,600 रुपये में जो रवा है उसकी बाइंग हो रही है और 2,12,300 रुपये में इसकी सेलिंग हो रही है। इसी तरह पीस का रेट जो है वो 2,13,300 रुपये में बाइंग और 2,14,300 रुपये में सेलिंग हो रही है। तो ये आपको बताया था सुबह कि ये रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और आपने देख लिया कि 1,200-1,500 रेट बढ़ा है। और सुबह जो मैंने बताया था वो काम पूरा हुआ, यानी कि आपको जो आज की ट्रेड है वो भी अच्छी मिल गई, आपने गोल्ड में कमा लिया। इसी तरह नैस्डैक भी इंशाल्लाह आपको ज़रूर कमा के देगा। 15,750 पे आपने सेलिंग ले लेनी है। अब आते हैं ऑयल पर। ऑयल ज़रा थोड़ा सा ऐसा कंफ्यूजिंग सा है, 79.12 पर है और 79.14 है इसका हाई है, और 80.5 तक हम देखेंगे और यहाँ से हम सेलिंग की तरफ जाएंगे। बहुत गौर से सुनिएगा, इधर आपको बाइंग नहीं लेनी, आपने इधर से सेलिंग ही लेनी है। चाहे इसी पॉइंट से ले लीजिए, लेकिन खुदारा इसको जो है वो बाइंग की तरफ अभी नहीं देखना। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं अपने जो सिल्वर पर। सिल्वर 22.76 पे इस वक्त चल रहा है, 22.33 पे था, 22.90 से आपको सेलिंग का कहा था, और क्योंकि देखें उस वक्त 22.33 था, कई मेरे दोस्तों ने वो मुस्कुरा कर या वहीं से जो थी वो बाइंग ले ली थी, अच्छा फ़ायदा उठा लिया, और अभी उन्होंने जो है वो सेलिंग की तरफ रुझान कर दिया, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी अर्ली ले ली है। 22.81 पे जो है वो हाई मार लिया था उसने, तो 22.80 पे ही उन्होंने सेलिंग ले ली है। अभी 22.76 पर है और फ़ायदे में ही है। इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि उनको फ़ायदा ज़रूर हो। यूरो USD 1.0815 पर है और GBP USD 1.2428 पर है, और यानी USD जो है वो नीचे ही है। USD JPY 150.86 पर है। तो आपको मैंने USD JPY के मुतालिक काफ़ी दिनों पहले कहा था कि वहाँ से आप सेलिंग ले लें, और पहले भी एक दफ़ा सेलिंग दिलवाई थी, उसमें भी फ़ायदा हुआ। फिर जहाँ से आपको मैंने ट्रेड से एग्ज़िट दिलवाया और वहाँ के बाद बाइंग फ़ौरन दिलवा दी, और उधर से भी आपको फ़ायदा हुआ। अब यहाँ से सुबह मैंने सुबह नहीं 2-3 दिन पहले से आपको, लेकिन इसमें हमेशा लॉन्ग टर्म सोचा करें, यानी कि लॉन्ग टर्म से मुराद ये होती है कि बड़ा स्लो है, स्लो में आपको एकदम मज़ा नहीं आ रहा होता, तो लिहाजा बड़े एहतियात से ये किया जाता है कि बंदा परेशान ना हो, डिप्रेशन का शिकार ना हो जाए कि काफ़ी दिन हो गए भाई कोई डॉलर मॉलर नहीं आए हैं। तो ये चीज़ें ज़रा सोच समझ के हमने करनी होती हैं। अच्छा, एक बात और आपको मैं बता दूंगा, आज स्टॉक मार्केट के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आज 141 जो पॉइंट्स है वो बढ़ी है। कल मैंने एक साहब बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, सर कहूँगा उन्हें मैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, और शाहिद हसन सिद्दीकी, उनका मैंने एक तज्जिया सुना, और वही तज्जिया सेम मैंने आपको बहुत दिन पहले से दे रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट क्यों बढ़ रही है। ज़रा सोचिए, स्टॉक मार्केट किस लिए बढ़ रही है? स्टॉक मार्केट का बढ़ना बनता ही नहीं। आपकी कौन सी प्रोडक्शन बढ़ गई है? आपके कौन से जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके मुनाफे बढ़ गए हैं? किसने एक्सपोर्ट ज़्यादा कर दी है? क्या किया है आपने? तो फिर कैसे बढ़ रही है? सर, ये बात को समझें। कल शाहिद साहब भी तकरीबन वही बात कर रहे थे। इसमें बेइंतहा एहतियात कीजिएगा, स्टॉक मार्केट में बेइंतहा एहतियात कीजिएगा, और फिर आखिरी बात, बेइंतहा एहतियात कीजिएगा ताकि आप किसी भी बड़े नुकसान से बच सकें। वो जो बड़े बड़े होते हैं, जो मार्केट को कंट्रोल कर रहे होते हैं,
وہ تو بھائی نکال نکول کے فارغ ہو جاتے ہیں، بعد میں مقدمے چلتے رہتے ہیں، وہ مزے سے رہتے ہیں کہ بھائی یہ نیب شیب اور یہ وہ بالکل آ جاتی ہے۔ کرنسی ریٹس: ڈالر 287.20 پہ بائنگ، 299 روپے 70 پیسے میں سیلنگ۔ پاؤنڈ 353 روپے 50 پیسے میں بائنگ، 357 روپے میں سیلنگ۔ یورو 307 روپے 50 پیسے میں بائنگ، 309 روپے 50 پیسے میں سیلنگ۔ آسٹریلین ڈالر 185 روپے میں بائنگ، 186 روپے 80 پیسے میں سیلنگ۔ کینیڈین ڈالر 208 روپے میں بائنگ، 210 روپے میں سیلنگ۔ درہم 80 روپے میں بائنگ، 80 روپے 80 پیسے میں سیلنگ۔ سعودی ریال 76 روپے 85 پیسے میں بائنگ، 77 روپے 70 پیسے میں سیلنگ۔ قطری ریال 78 روپے 40 پیسے میں بائنگ، 79 روپے 10 پیسے میں سیلنگ۔ قطری ریال 78 روپے یہ ہو گیا تھا۔ عمانی ریال 741 روپے 17 پیسے میں بائنگ، 749 روپے 17 پیسے میں سیلنگ۔ بحرین دینار 758 روپے 95 پیسے میں بائنگ، 766 روپے 95 پیسے میں سیلنگ۔ چائنا ین 39 روپے 32 پیسے میں بائنگ، 39 روپے 72 پیسے میں سیلنگ۔ کویتی دینار 924 روپے 9 پیسے میں بائنگ، 933 روپے 9 پیسے میں سیلنگ۔ ملیشین رنگٹ 61 روپے 21 پیسے میں بائنگ، 61 روپے 81 پیسے میں سیلنگ۔ یہ تھے آج کے ریٹس۔ انہی کے ساتھ آپ کو میں خدا حافظ کروں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں اپنے جیسے ہی 10,000 میرے سبسکرائبرز پورے ہوں گے، میں ان کے لیے ایک گروپ تشکیل دینے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ فی الحال تو ابھی تک تو میں اس بات پر قائم ہوں کہ انشاءاللہ وہ فری واٹس ایپ گروپ ہوگا جو کہ میرے سبسکرائبرز کے لیے ہوگا، جس میں اچھے لوگ بھی شامل ہوں گے۔ اچھے لوگ سے مراد ویسے تو سارے ہی اچھے ہیں، یعنی کہ جو ٹریڈنگ کو سمجھتے ہوں گے، وہ پھر آپ کو انشاءاللہ گائیڈ بھی کریں گے۔ جو نئے بچے ہیں ان کو گائیڈ لائن بھی ملے گی، اور آپ اپنی ٹریڈ میں جب بھی کہیں پھنسے ہوئے ہوں گے تو آپ کسی سے بھی مشورہ لے سکتے ہیں۔ ایک دوسرے کے نمبرز بھی آپ کے پاس آ جائیں گے، اور آپ خوب جو ہے وہ اچھی طریقے سے ٹریڈ کر سکیں گے۔ اسی کے ساتھ اب آپ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔